नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं यहाँ पर क्लास 12 की मैथमेटिक्स को ले रहा हूँ। तो आइए आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में। तो आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई और आरबीएसई 2021 के लिए, क्योंकि जब रिड्यूस सिलेबस एक बार आपका कर दिया गया है उसके बाद यहाँ पे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जल्दी से शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जाके और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें ये पता लगे कि आपको किस तरीके का और कंटेंट चाहिए। तो आप जल्दी से यहाँ पे फटाफट से देख लीजिए कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स जो है ये लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, डिटर्मिनेंट से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को किस तरीके से निकालते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की। मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, वो इसलिए कहा क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कट गया है मैट्रिसेस में से, डिटर्मिनेंट में से वो जो 4.2 है, 4.2 जो हमारी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हम डिटर्मिनेंट निकालते थे, सारणिक निकालते थे। जो आरबीएसई बोर्ड वाले हैं उनके लिए बता दूं, सारणिक जो निकालते थे हम डायरेक्टली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके, वो पार्ट जो है इस बार के लिए हटा दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्या रह जाता है आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे रह जाता है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। चलिए अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आप इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन है क्या ये चीज़, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकाले कैसे जाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए। यहाँ पे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की बात करूँ तो मान लीजिए कोई 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है आपको A B C D, ठीक है। एक रैंडम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें लिखा हुआ है A B C D। इसका ऑर्डर आपको पता है, मैट्रिक्स से पढ़ के आए हो, M × N मतलब 2x2, 2 रो और 2 कॉलम है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे बोला गया कि बताइए कि आप यहाँ पे इसके माइनर्स लिखिएगा, ठीक है। माइनर्स जो है वो हमें किस तरीके से फाइंड करने हैं वो देखिएगा। तो माइनर्स कैसे फाइंड करेंगे हम निकालेंगे यहाँ पे M11, M12 और क्या निकालेंगे M21 और M22, ठीक है। यहाँ पे M11 कौन है, ये वाला पार्ट जो है, ये माइनर्स जो है वो हम उसको माइनर्स को किससे डिनोट करते हैं, M से करते हैं। जैसे आपको पता है माइनर्स किससे स्टार्ट होते हैं, M से ही होते हैं, तो हम इसको डिनोट भी किससे कर देते हैं, M से ही कर देते हैं। आगे बात करूँ तो ये एलिमेंट क्या है, इस एलिमेंट के एड्रेस की बात करूँ तो ये कौन है, A11, ये वाला एलिमेंट कौन सा है हमारा, A12, ये वाला एलिमेंट कौन सा है हमारा, A22, ठीक है। और ये वाला एलिमेंट कौन सा है हमारा, A21, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट के एड्रेसेस क्या क्या हैं, जिससे आप आसानी से समझा सकें कि माइनर्स किस तरीके से आते हैं। समझ में आया आपको। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आपसे पूछा जाएगा M11 तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, A11 के वहाँ पास पहुँच जाएंगे और क्या लिख देंगे, सीधा सीधा A11 को छिपा लेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा आपका A11 वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट अगर पूरा आपने यहाँ पे हाइड कर दिया। A के साथ कॉलम कौन है, ये वाला, A के साथ रो कौन है, ये वाला, तो बचा कौन सा एलिमेंट, D। तो आपका माइनर क्या हो जाएगा, केवल D आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत आसानी से समझना है, एक एक बात को समझना है और इजी तरीके से हम बता सकते हैं कि माइनर का जो है वैल्यू कितना आ गया, D आ गया। M12 की बात करें तो A12 है, इस वाले पार्ट का जो कॉलम है और इस वाले पार्ट का जो यहाँ पे रो है उसको हमें छिपाना है, तो क्या बचेगा, केवल C पार्ट बचेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा M12 का, ठीक है। आगे बात करें, अगर M21 की बात करें तो M21 कौन है, A21 को देखना है, इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है उसको छिपाना है, तो हमारा इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, B आ जाएगा दोस्तों। आसानी से आपको समझना है एक एक बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके बाद अगर बात करूँ मैं M22 की, तो M22 क्या हो जाएगा हमारा A22, तो इसको अगर हम यहाँ पे छिपा दें इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, तो क्या बचेगा, केवल हमारे पास C। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिए, सबके माइनर्स जो है हमने फाइंड कर लिए, सबके माइनर्स के बारे में हमें पता लग गया कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे माइनर्स हमें पता लग गए, तो माइनर्स के बाद कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे जिससे हमें और क्लैरिटी आएगी। अगर आपको इस मैट्रिक्स के एक बार माइनर्स मिल गए, ठीक है, अगर इसके आपको जो है माइनर्स मिल गए तो कोफैक्टर्स किस तरीके से आप निकालेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। माइनर्स आपके पास यहाँ हैं, तो कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोफैक्टर्स ये है। अब कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे आप, उसको डिस्कस करने से पहले देखिए M11 जो है उसका वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है, D दिया हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है, कोफैक्टर्स के अंदर जो जिस तरीके से डिनोट किया जाता है वो क्या होता है, हमारा कैपिटल A से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब कैपिटल A11 होगा क्योंकि आपका जो एड्रेस है, आपका जो मैट्रिक्स में एड्रेस है वो क्या चला आ रहा है, 11 आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, मैट्रिक्स से गया माइनर्स पे, माइनर से अब क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स को निकालेंगे, ठीक है। बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप। अब यहाँ पे हमारे पास आया कि -1 की पावर I + J, ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा, M11। तो ये आपका क्या मिल गया, ये एलिमेंट मिल गया आपको कोफैक्टर का। आसानी से आप बता सकते हैं किस तरीके से ये निकलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे 1 1 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 1 + 1
और m11 का वैल्यू कितना है, d है, तो यहाँ पे आपका वैल्यू कितना आ गया -1, 1 + 1 कितना हो गया -1 का स्क्वायर, और किसी भी माइनस की टर्म का अगर स्क्वायर कर दिया जाता है तो क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, तो 1 × d कितना आ गया हमारा, केवल d आ गया। तो यहाँ पे a11 की वैल्यू मिल गई आपको, एक्चुअल में आपको इसका कोफैक्टर मिल गया इस एड्रेस पे। समझ में आया नहीं आया, तो ये कोफैक्टर आपको मिल गया। इसका कोफैक्टर कैसे निकाल रहे हैं, माइनर कैसे निकाल रहे हैं, बेसिक बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं कि बेसिक्स जो है वो क्या है। यहाँ पे आगे बात करें, अगर अपन निकालने जा रहे हैं यहाँ पे a12 के लिए सिंपल -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा। अब ये 1 + 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3, तो माइनस में आएगा ऑब्वियस है, और साथ में कौन आएगा, m12 मतलब c आएगा, तो माइनस का क्या आ गया, c आ गया। a12 इस तरीके से निकाल लिया। a21 में क्या आएगा, अगेन माइनस आएगा, और क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। और अगर बात करूँ यहाँ पे a22 की, कैपिटल A22 की, क्योंकि कोफैक्टर्स निकाल रहा हूँ तो इसको किससे डिनोट करते हैं, a से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे a22 क्या हो गया मेरा, वो 2 + 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर i + j में 2 + 2 हो गया तो -1 की पावर 4 हो गया। अगेन यहाँ पे इवन पावर होगी तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, तो पॉजिटिव में वैल्यू आएगी तो क्या बोल लिखेंगे यहाँ पे अपन, a22 को c लिख देंगे। यहाँ पे समझ में आया आपको, तो यहाँ पे a12 को अपन ने लिखा c, m22 को लिख दिया c। तो यहाँ पे अपने को क्लैरिटी हो गई कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि हमें कैसे हमें a22 को सॉल्व करना है, कैसे हमें किस तरीके से हम क्या वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी, माइनस कब आता है, प्लस कब आता है, उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो माइनर्स आपको क्लियर हो गए, कोफैक्टर्स आपको क्लियर हो गए, कुछ बेसिक्स मैंने बताया। अब यहाँ पे इसकी मदद से डायरेक्टली डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है, इस पे भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम, किस तरीके से उनको करने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर मान लीजिए डिटर्मिनेंट जो है वो आपको दिया हुआ है, कोई भी एक 3/3 की मैट्रिक्स आपको दी हुई है, उसमें दिया हुआ है कि a11, a12, a13, a21, a22, a33, a31, a32 और a33, यही होता है हमारा, यस और नो। तो इस तरीके से ये a23 है। तो यहाँ पे ये जो है एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको 3/3 के ऑर्डर की, ठीक है। तो यहाँ आप डायरेक्टली डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे इसका, a11 लिया, यहाँ पे किसको रखा, a22, a23, a32 और a33, जो लास्ट क्लासेस में हमने बात करी किस तरीके डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। एक्चुअल में ये है क्या, ये एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे ये m11 ही तो है, यस और नो। ये क्या है हमारा, माइनर ही तो है। इसी तरीके से माइनर को तो फाइंड करते हैं हम, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, जब भी हम माइनर डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं, a11 अगर हमारे पास m11 है, प्लस अगर हम पहली वाली रो के अलॉन्ग इसको निकाल रहे हैं, हम किसी भी चीज़ के साथ में डिटरमिनेंट को निकाल सकते हैं। आपको पता है, हम चाहें तो कॉलम के थ्रू निकाल सकते हैं, हम चाहें तो रो के थ्रू निकाल सकते हैं, आपका जो मन करे। हम ये ले रहे हैं तो a12 है तो m भी कौन सा हो जाएगा, m12 प्लस यहाँ पे अगर a13 ले रहे हैं तो साथ में कौन आ जाएगा हमारा, m13। तो हम डायरेक्टली जो है माइनर्स की मदद से डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट को भी फाइंड कर सकते हैं। ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा कैसे हम यहाँ पे m11 निकाल रहे हैं। और एक्चुअल में m11 है क्या, एक्चुअल में m11 तो अपन उसको कोफैक्टर्स की टर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपको समझना है a11 यहाँ पे ये है क्या, ये m11 ही तो है। m11 क्या होता है, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, तो आप इसकी इक्वेशन को डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो आप डायरेक्टली इन इक्वेशंस की मदद से भी निकाल सकते हैं, चाहे वो कोफैक्टर का यूज़ करके, चाहे वो माइनर्स का यूज़ करके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको डिटर्मिनेंट वाला ये पार्ट भी समझ में आएगा। इस पर कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पॉज करके वीडियो को आसानी से जो है पूरी बात को देख के और आराम से अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट भी कर सकता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। कैसे है यहाँ पे, कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर बात करूँ मैं तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो क्या क्या हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आसानी से इन सारी चीज़ों को समझना है कि माइनर्स कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, वो सारे डिस्कशंस हम करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट 1, -2, 4, 3। और यहाँ पे एकदम पूरा एकदम हिंदी में भी आपके लिए क्वेश्चन जो है वो लेके आए हैं दोस्तों, जिसमें आपको ये पता लग जाए कि किस तरीके से हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए सारणिक जो है उसको हम बोलते हैं, सारणिक जो है डिटर्मिनेंट होता है। सारणिक का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1, -2, 4 और 3। और यहाँ पे इसके अलावा दिया है कि सभी अवयवों के उप सारणिक व सहखंड ज्ञात कीजिए। मतलब उप सारणिक मतलब होता है दोस्तों माइनर्स होते हैं, और यहाँ पे सहखंड क्या होते हैं, कोफैक्टर्स होते हैं। जो अपने कोफैक्टर्स होते हैं उनका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उनको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सहखंड कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें यहाँ पे आगे, तो आप देखिएगा कि अगर आपको 1, -2, 4 और 3 दिया हुआ है तो हम इसको आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे आप देख लीजिए कि इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करूँ मैं तो इसमें जो वैल्यूज़ दी हुई है उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 1, -2, ठीक है, -2। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है,
4 और 3, एक्चुअल में आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। ये एक आपको मैट्रिक्स दी हुई है। अब इसका आपको क्या निकालना है, माइनर्स निकालने हैं। माइनर्स कैसे निकलते हैं आपको पता है, आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, M11 निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा आप क्या करेंगे, A11 ये वाला पार्ट है, इसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको हाइड कर देंगे, क्या बचेगा, केवल 3 आ जाएगा, सिंपल। M11 आ गया। M12 क्या आ जाएगा हमारा, सिंपल तरीके से -2 है, इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को हाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करें अगर M21 की, तो 4 वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर M22 की, तो वो वाला क्या पार्ट आ जाएगा मेरा, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को अगर हाइड कर दें, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को हाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हम इसके माइनर्स निकाल लिए हमने, मतलब हमने एक्चुअल में उपसारणिक निकाल लिया है, माइनर्स निकाल दिया। अगर चाहे तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, सीधा सीधा M11 है तो 3 हो गया, ये 4 हो गया, -2 हो गया और ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये किसकी मैट्रिक्स है, ये हमारी उपसारणिक की, या बोलूँ तो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। इस तरीके से हमें एलिमेंट्स निकालने हैं, सिंपल तरीका है बहुत, जैसे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे अपन इसी मैट्रिक्स का क्या निकालने वाले हैं, कोफैक्टर्स को निकालने वाले। कैसे कोफैक्टर्स को सॉल्व करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वही मैट्रिक्स ले रहे हैं, 1 -2 और क्या आया हमारा, 4 और 3। अगर ऐसी मैट्रिक्स हो और हमें क्या निकालना हो, कोफैक्टर्स को निकालना हो, सहखंडों को निकालना हो, तो कैसे हम निकालेंगे। राजस्थान बोर्ड वाले जो भी हमारे स्टूडेंट हैं हिंदी मीडियम वाले, वो भी बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे, यहाँ पे अच्छे से उन बातों को समझ पाएंगे जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। चलिए तो आ जाइए जल्दी से, यहाँ पे 1 -2 4 और 3 है हमारा। M11 कितना आया था, M11 M12 की तो जरूरत पड़ेगी हमें, यस और नो, यहाँ पे इन चीज़ों की तो जरूरत पड़ेगी। जो चारों एलिमेंट्स हैं हमारे माइनर्स के, चारों एलिमेंट के थ्रू ही तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, कोफैक्टर्स को निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अब देखिएगा 1 -2 4 3 लिख दिया अपन ने, तो M11 कितना आया, ये वाला हाइट, ये वाला हाइट, तो क्या बचा, 3 वाला पार्ट। अब ये लिखा तो इसके अंदर कौन सा पार्ट आएगा, सीधा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट है, तो ये वाला हाइट, ये वाला हाइट कौन आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसकी बात करें अगर तो क्या आ जाएगा, सीधा 1 आ जाएगा। चारों अपने को क्या मिल गए हैं, चारों माइनर्स यहाँ पे मिल गए। अब लिखिए कोफैक्टर्स A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए आप। -1 की पावर, A11 मतलब -1 का स्क्वायर, -1 की पावर 3, 2 + 1 कितना हो गया 3, -1 की पावर 3, अगेन -1 की पावर 4, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया। अब M11 का वैल्यू उठा के रखना है यहाँ पे, तो ये कौन हो गया, 3 हो गया। ये कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। ये कितना आ गया हमारा, -2 आ गया। ये कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, जिससे आपको पूरे समझ में आ जाए। तो A11 कैसे आया, -1 की पावर I + j इंटू M11, ठीक है, ये रहा अपना M11। इसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 × 3 कितना आ गया, 3 आ गया। -1 का क्यूब क्या आ गया, माइनस का ही आ गया, और कितना आ गया, 4 आ गया। तो एक आया 3, एक आया -4, और ये -1 का क्यूब कितना आ गया हमारे, वापस से माइनस आ गया, माइनस प्लस हो गया, कितना आ गया, 2 आ गया। सारे एलिमेंट्स निकलते जा रहे हैं। प्लस का 1 इंटू प्लस का 1, देखिए -1 का पावर 4 है, इवन है, तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो +1 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स की, तो क्या आ जाएगा, 3 -4 और 2 और 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो आप देखेंगे कि चीज़ें बदल गई हैं। A11 जो है हमारा वो क्या आया है, 3 आया है, A12 -4 आया है, A21 2 आया है, और A22 हमारा 1 आया है। तो ये सारे के सारे हमने निकाल लिए, सारे एलिमेंट्स यहाँ पे कोफैक्टर्स के निकाले। इस तरीके से हम 2x2 के मैट्रिक्स के अंदर किसी कोफैक्टर्स और माइनर्स, मतलब उपसारणिक और सहखंडों को निकालते हैं। ये आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। अगर आप पॉज करके वीडियो को नोट डाउन करना चाहते हैं, क्वेश्चंस को लेना चाहते हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, अगर इनको अगर आप एक बार जो है पूरी तरीके से पूरा जो पार्ट है इसका, उसको अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपका मैट्रिक्स तो रिवाइज हो ही जाएगा, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया। साथ में डिटर्मिनेंट भी यहाँ पे पूरा रिवाइज होता जाएगा रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, और यहाँ पे लिखा गया सारणिकों के उपसारणिकों के अवयव के बारे में लिखना है आपको। ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी भी किया है, ऐसा ही क्वेश्चन वापस करेंगे जिससे कि प्रैक्टिस हो जाए हमारी और अच्छे से। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको किस तरीके से करेंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस ये वाला पार्ट भी लिख लेते हैं, 2 - 4। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ स्पीड में करिए जिससे आपका जो है प्रैक्टिस हो जाए जल्दी से माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का, क्योंकि इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2 - 4 0 और 3, इसको जल्दी से लिखते हैं। ये अपना A11 है, तो निकालेंगे M11 M12 M21
M22, ठीक है। फटाफट से इसके जो है माइनस निकाल लेते हैं। माइनस क्या आएगा, 2 को हाइड किया, ये हाइड किया तो क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया तो क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। बहुत शॉर्ट तरीके से हमें देखना है इसको। 0 को हाइड किया, 3 को हाइड किया, क्या आ गया माइनस का 4 आ गया, 3 को हाइड किया, 0 को हाइड किया, क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। ये लीजिए आपके माइनस रेडी हैं। अब यहाँ पे आप कोफैक्टर्स को निकाल लीजिए। लास्ट जो अपन ने क्वेश्चन किया है सेम क्वेश्चन जो है इस तरीके का क्वेश्चन है। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन वापस दिया है जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। A11 कौन है, पावर -1 का स्क्वायर। आप बस ऐड कर लो। अगर आपको पावर इवन मिल जाए तो सीधा प्लस लेना है, और अगर आपको पावर जो है ओड मिल जाए तो आपको माइनस लेना। तो यहाँ तो प्लस ही आएगा, तो A11 का वैल्यू क्या आ जाएगा, सीधा 3 ही आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ना माइनस हुआ ना सीधा क्या हो गया प्लस ही हो गया। यहाँ पे A12 क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 पे कोई साइन लगाओगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। -4 की बात करूँ तो ये जरूर चेंज होकर क्या बन जाएगा, प्लस का 4, क्योंकि 2 + 1 कितना होता है 3, -1 की पावर 3 कितना हो जाएगा, माइनस का ही 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होकर 4 हो गया। M22 की बात करें तो A22 कितना हो जाएगा, यहाँ पे पावर ये तो प्लस में ही आएगा तो सीधा वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सीधे के सीधे अपन ने सहखंड निकाल लिए, बोले तो कोफैक्टर्स को निकाल लिया। और बात करें अगर माइनर्स की या उप सारणिक की तो वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो सीधा आपके पास वैल्यूज़ होंगी, चारों वैल्यूज़ को आप निकाल सकते हैं जल्दी जल्दी। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा और एग्जाम में स्पीड बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से जल्दी से अपनी जो है प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब जो है डेट शीट वो भी आने वाली है। तो जल्दी से आप यहाँ पे फटाफट से अपना जो है पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा आपका। बात करें राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, तो यहाँ पे 3/3 की एक मैट्रिक्स दी हुई है दोस्तों, 1 0 0 0 1 0, जिसको हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, पूरा का पूरा जो पार्ट है डायगोनल वाला जो पार्ट है वो क्या आ रहा है हमारा 1 1 1 आ रहा है। तो यहाँ पे बात करें अगर सारणिकों या अवयव के उप सारणिकों में सहखंड लिखिए। क्वेश्चन अब 3/3 का है, हमने 2/2 की प्रैक्टिस करी थी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3/3 की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वाले को लिख लेते हैं फटाफट से, इस वाले पार्ट को लिख लेते हैं, हमें इतनी सी जगह ही चाहिए बस। यहाँ पे देखिए ये आया हमारे पास 1 0 0, सॉल्यूशन के लिए 0 1 0, और ये आया 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सीधा लिखना है M11 लिखने के लिए क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को लिख लेंगे M11 के लिए 1 0 0 1, ठीक है। और M12 के बारे में बात कर लेते हैं। M12 कितना हो जाएगा मेरा 0 1 और 0 0, तो 0 0, ठीक है, और ये आ गया मेरा 0 0 0 एंड 0 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए आगे, इसको सॉल्व कर लो। पहले क्या करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 1 - 0 कितना हो गया हमारा, 1 - 0 कितना हो गया, 1 ही हो गया। तो M11 का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। M12 की बात कर लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 0 ही आ गया। तो M12 का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट को फाइंड करते जाएंगे, वैल्यूज़ को निकालते जाएंगे, तो आपका आसानी से सारे के सारे आ जाएंगे, सब एलिमेंट मिल जाएंगे आपको। अगर बात करूँ मैं M11 की, M12 की, M13 की, अगर बात करूँ M21 की, M22 की, तो सारे एलिमेंट्स आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। मैं 2 एलिमेंट टाइम पे आपके सामने रख रहा हूँ, M12 और M11। बस फटाफट से मैं रिवाइज कराना चाहता हूँ कि 3/3 की मैट्रिक्स में करते कैसे हैं। तो ये M11 निकल गया, 1 आया, M12 कितना आया, 0 आया। तो अब यहाँ पे सीधा सीधा आप इसका क्या लिख सकते हैं, A11 लिख सकते हैं दोस्तों। A11 कैसे लिखेंगे, इसका -1 की पावर तो क्या होगा 2 ही होगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस में आ जाएगा 1, तो प्लस में 1 और प्लस में 1, तो ये A11 का वैल्यू भी 1 आ गया। अगर 0 की बात करें तो 2 1 माइनस का आएगा यहाँ पे 1, बट यहाँ पे जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई होगा तो A12 क्या हो जाएगा हमारा 0 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दोनों निकाल सकते हैं माइनर्स भी और कोफैक्टर्स की हर एलिमेंट के लिए। चाहे मैं किसी भी एलिमेंट की बात करूँ, आप कोई भी रैंडम एलिमेंट निकाल लीजिए। जैसे आप बात करें M33, चलिए M33 को निकालते हैं। कोई भी एलिमेंट रैंडम लीजिए आप और फिर अपने आंसर को चेक करिएगा कि हम मेरा आंसर सही आ रहा है क्या, या मैंने अच्छे से कोफैक्टर्स और माइनर्स को निकाल लिया है क्या। चलिए यहाँ पे ये आया हमारा M33 में क्या हो रहा है, -1 की पावर 6 आ गया। अब ये 6 आ गया तो ये भी क्या आएगा 1 ही आएगा, इनटू यहाँ पे A33 निकालूंगा तब माइनस करूंगा। पहले तो मुझे इसका क्या लिखना पड़ेगा, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसका पहले उपसारणिक लिखना पड़ेगा, कोफैक्टर लिखना पड़ेगा। तो कोफैक्टर कैसे लिखेंगे, ये एलिमेंट है तो इधर वाला जो रो है, इधर वाला जो कॉलम है और इधर वाला जो रो है वो कैंसिल आउट होगा, बचा क्या आपका 1 0 0 1, ठीक है। उनको हाइड करना है आपको। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा 1 - 0, अगेन आपके पास क्या आ गया 1 ही आ गया। तो अब इसका आप यहाँ पे लिखेंगे A33, ठीक है, फैक्टर लिखेंगे। मैं 3 एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, रैंडम मैंने कोई भी एलिमेंट पिक कर लिया, ठीक है। रिवाइज करना है हमें जल्दी जल्दी, हमें टाइम वेस्ट अब नहीं करना है, 1% भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। A33 आ गया है तो A33 क्या हो गया मेरा यहाँ पे -1 की पावर 3 + 3 कितना हो गया 6, इंटू M33 कितना है 1 है, तो यहाँ पे ये 1 ही निकल के आएगा। तो क्या बनेगा हमारा A33 जो एलिमेंट है कोफैक्टर, इस वाले एड्रेस पे क्या मिल जाएगा हमें 1, और माइनर क्या मिल जाएगा
वो भी 1 ही मिल जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि माइनर्स इन कोफैक्टर्स हम 3/3 की मैट्रिक्स में कैसे निकालते हैं। आपको सारे एलिमेंट की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अच्छे से ये क्वेश्चंस भी आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। अब ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। आपको एक पर्टिकुलर रो दे देते हैं, उस पर बोल देते हैं कि आपको इसकी मदद से डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, आपको बोल दिया जाता है। तो आपको इसको निकालना है डिटर्मिनेंट को, कि आपको दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि कैसे हम इक्वेशन को यहाँ पे निकालते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 3 8 और लिखा हुआ है 2 0 1 और हमारे पास है 1 2 3। ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से कैसे करते हैं, फटाफट से हम इसको कैसे कर सकते हैं, इजीली हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। अब आपसे बोला गया सेकंड रो। अब सेकंड रो क्या है, उसके एलिमेंट को लिख लो पहले। A21 कितना है हमारा, 2 है। A22 कितना है हमारा, 0 और A23 कितना है हमारा, 1 है। सीधा अपने एलिमेंट को लिख लिया। एलिमेंट लिखने के बाद आपको बता दूं कि जो डिटर्मिनेंट का सीधा इक्वेशन बनेगा, अगर इसके अलोंग निकालना है तो क्या बनेगा, A21 सहखंड निकालने, मतलब कोफैक्टर्स के थ्रू आपको रखना है। तो कोफैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके, यहाँ पे कोफैक्टर्स हमारे हो जाएंगे A21 प्लस यहाँ पे आ गया A22, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया हमारा, आप माइनर्स के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं, माइनर्स के थ्रू भी आप सीधा डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको बताया कि माइनस बीच में एक जगह आपको लगाना पड़ेगा माइनर्स अगर आप निकाल रहे हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के तरीके दोनों जगह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आया, अभी हम किसके थ्रू कर रहे हैं, कोफैक्टर के थ्रू, तो A23 और ये भी आ गया A23, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू आ जाएगा, हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। सीधा अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो डिटरमिनेंट का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें पहले क्या निकालने पड़ेंगे, अपने एलिमेंट्स तो हमारे पास हैं लेकिन कोफैक्टर्स तो निकालने पड़ेंगे ना दोस्तों। तो कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए A21 कैसे निकालूंगा। A21 क्या होता है मेरा, A21 होता है -1⁻³ इंटू M21। M21 क्या है, देखिए यहाँ पे M21 कौन सा एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट। इसको ऊपर वाला पार्ट यहाँ से पूरा और ये वाला पार्ट हाइड किया तो कौन बचा, 3 8 और 2 3। तो यहाँ पे निकालेंगे इसको 3 8, ठीक है। 3 8 3 8 2 3 डायरेक्ट निकाल रहा हूँ दोस्तों मैं। 3 से 9 और 8 2 16, कितना आ जाएगा 9 - 16। तो कितना आया मेरा यहाँ पे, कितना आ गया, ये -1 तो आएगा ही आएगा यहाँ पे। तो 9 - 16 कितना आया हमारा, 7 आ गया, और वो भी किसका, माइनस का। तो एक एलिमेंट हमें मिल गया माइनस का 7, ठीक है। ऐसे ही हमें निकालना है A22, ठीक है। थोड़ा आराम से इसको ऊपर लिख लेते हैं जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अगर इसको लिखें हम तो ये है 5 3 8 2 0 1 और ये है 1 2 3, ठीक है। हमारा यहाँ पे A22 जो है वो फाइंड कर रहे हैं हम। A22 कैसे आएगा, -1⁴ और ये कौन आना चाहिए हमारा, M22। M22 कौन है, ये वाला एलिमेंट, ये वाला पार्ट गया, ये वाला पार्ट गया, कौन बचा, केवल 5 और 3, ठीक है। और कौन बचा, 8 और 1। तो 5 3 15, 15 - 8 कितना आ गया हमारा, 7 आ गया। और यहाँ पे प्लस का आएगा तो प्लस का 7 हो गया। तो ये आ गया हमारा A22, ठीक है। A21 हमारा कितना आया था, -7। आगे देखते हैं, हम निकालेंगे अब A23। तो यहाँ पे A23 जो है वो कैसे आएगा, देखिए -1⁵ M23, ठीक है। माइनस आपको निकाल लें, आसानी से आपको करना है, सॉल्व करते जाइए मेरे साथ के साथ, जिससे आपको इजीली समझ में आता रहे। तो ये माइनस का तो 1 आएगा ही आएगा, बट M23 क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हाइड, ये वाला पार्ट हाइड और ये वाला पार्ट हाइड। तो क्या बचा, 5 2 10 और 3 1 3। तो कितना आ गया ये, 10 - 3 कितना हो गया, 7 हो गया। लेकिन किसका आएगा, माइनस आगे लगा हुआ है तो क्या हो गया, माइनस का 7 हो गया। तो वैल्यूज़ क्या आई मेरी, प्लस का माइनस का 7 प्लस का 7 और -7 +7 और -7, ये तीनों वैल्यूज़ आ गई मेरी। उठा के इसमें रख दूंगा, ठीक है। सीधा यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, आप पॉज करें वीडियो को और आराम से जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं आसानी से। मैं यहाँ पे आपको फाइनल जो है इसका वैल्यू बता रहा हूँ कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। तो यह आया हमारे पास A21, क्योंकि अपने को सेकंड रो के अलॉन्ग इसको निकालना है, समझते जाइए साथ के साथ। और ये आया हमारा A21 प्लस A22 प्लस A23, ये हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे A21 का वैल्यू कितना है, 2। A21 कितना निकला, -7 प्लस A22 का वैल्यू कितना है, 0। तो ये 0 से टकराएगा, वो 0 ही बन जाएगा, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। A23 की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पे A23 का वैल्यू कितना आया, -7। तो ये तो हो गया -7, ये हो गया हमारा यहाँ पे 0। और अगर बात करें यहाँ पे तो ये हो गया -14 और -7 यहाँ पे अगर इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -21 यहाँ पे आंसर होगा। तो ये -14 और -7 कितना हो गया, एड ऑन हो गया, दोनों के दोनों पार्ट
पार्ट जो है, तो सीधा सीधा हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लिया यहाँ पे माइनस का 21 इस क्वेश्चन के लिए। तो आप सीधा जो है कोफैक्टर्स की मदद से, सहखंडों की मदद से सीधा डिटर्मिनेंट को निकाल सकते हैं आसानी से, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारी क्लास का एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए सारा। मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ, जिससे कि आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तो ये है हमारा, यहाँ पे आपको दिया हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ A11, A12, A13, A21, A22, A23। जो लास्ट क्वेश्चन किया हमने कैसे डिटर्मिनेंट निकाला है, उसको डायरेक्टली आपको एक MCQ फॉर्म में दे दिया है। तो यहाँ पे आप इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्टली सीधा बोल देंगे ऐसा पार्ट जो है कवर होगा, जिसमें आपको बोला गया है कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है A11, A31। तो 11 के साथ 31 आता है क्या दोस्तों? कभी नहीं आता। तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया हमारा। 11 के साथ 11 है, 12 के साथ 21 है, 13 के साथ 31 है, ये वाला पार्ट भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? फोर्थ वाला जो ऑप्शन है, A11 के साथ A11, A21 के साथ A21 और A31 के साथ A31 जो है कोफैक्टर का, वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हमारे पास ये कौन सा ऑप्शन हो गया? फोर्थ वाला। तो ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आ सकता है कि किस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को फाइंड कर सकते हैं बिना किसी डिटर्मिनेंट को निकाले। सीधा हम किससे फाइंड कर सकते हैं? सीधा हम यहाँ पे कोफैक्टर्स की मदद से और एलिमेंट्स की मदद से, जो कि ये कौन सा है? A11, A21, A31 क्या है हमारा? ये पूरा का पूरा एक कॉलम है। फर्स्ट वाले कॉलम के अलोंग हम डिटर्मिनेंट को निकाल रहे हैं और उसी के हमें कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको कोफैक्टर्स के बारे में और यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो क्या आई होगी, समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, कैसे हमें इसको बताना है। तो वो सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी कि सहखंडों और उपसारणिक को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे हम इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं, माइनस की पावर कैसे लगाई जाती है, 2/2 की मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं, 3/3 की मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये अपनी जो एक्सरसाइज है वो 4.4 है, जिस पे क्वेश्चन इस बार बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नई क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।